अपना चल रहा था लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है और जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्ति नहीं होती, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादा और सीमाओं को स्वीकारना होता है। और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी है। एक शक्तिशाली स्वतंत्र और न्यायपालिका की स्थापना जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्र तो इसलिए कि उस पर किसी भी राजनीतिक दल का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर वह स्वतंत्र नहीं है, किसी राजनीतिक दल की पैरवी करती है, तो वो स्वतंत्र नहीं, वो सही शासन कर ही नहीं सकती, वो संविधान की रक्षक हो ही नहीं सकती। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो संविधान के लोकतंत्र का आधार है संविधानवाद, जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादा व सीमाओं का स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने से और अत्याचारी बनने से रोकती हैं और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि कार्यपालिका दो तरह की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के द्वारा जिन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, उनको लागू किया जाता है, उनको कौन रोकती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अब हम जब अगला नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो न्यायपालिका बच्चों, एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक है। 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोच्च न्यायालय, इसको हम जो नई दिल्ली में स्थित हैं वह हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यायालय हैं। जैसे कि हमारा राजस्थान का न्यायालय जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो इसे कहते हैं उच्च न्यायालय, और उसको जो दिल्ली में, नई दिल्ली में, उसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। उसको क्या कहेंगे? उच्चतम न्यायालय। और जो राज्य में न्यायालय हैं, 28 राज्यों में, बहुत से अभी वर्तमान समय में बहुत से राज्यों में नहीं है, क्योंकि जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही न्यायालय, चंडीगढ़ में, दोनों का एक ही न्यायालय, दोनों राज्यों का। तो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तब बताऊंगा मैं आपको। तो ये दो हैं। तो ये जो न्यायपालिका है, तो जिला स्तर पर जिला न्यायालय होते हैं, हो जाते हैं, राज्य स्तर पर राज्य न्यायालय, केंद्र स्तर पर केंद्र न्यायालय। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका क्या करती है? इन कार्यपालिकाओं के कार्यों, जो कार्यपालिकाओं के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, अगर यदि वो संविधान का उल्लंघन करती है तो इनको लागू करने से रोकती है। नेक्स्ट है, और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानूनों का उल्लंघन करने और अत्याचारी बनने से रोकती है। व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। यानी व्यवस्थापिका यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ है बच्चों। तो व्यवस्थापिका यानी संसद के द्वारा, व्यवस्थापिका का दूसरा नाम क्या है? संसद। दूसरा नाम क्या है? संसद है। यानी संसद के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक, जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। यदि व्यवस्थापिका ने ऐसा कानून बना दिया जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी बच्चों? अवैध घोषित करती है। और ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। अब नेक्स्ट है बच्चों, योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, यानी कि ये तटस्थ जो कार्यपालिका हैं, जो तटस्थ कार्यपालिका हैं, जो स्थायी कार्यपालिका हैं, जो तटस्थ कार्यपालिका होनी चाहिए, जो
जो स्थायी कार्यपालिका होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए? योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी होने चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए? योग्य होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। सरकार किसी की भी आए, किसी भी दल की सरकार आए, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो काम करना है, हमें देश हित में काम करना है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र होना जरूरी है, तब जाके लोकतंत्र सफल होगा बच्चों। तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र लागू करता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों यानी कि हमारे द्वारा जो चुनाव जीत के जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, जनप्रतिनिधि के द्वारा बनाई गई नीतियों को ही कर्मचारी तंत्र लागू करता है। और लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से, और लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए भी सेवाभावी होना चाहिए और उससे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र को न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, भाई ये तो होना चाहिए सही, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवाभावी होना चाहिए और उसे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। ये उसके गुण होना चाहिए, तब जाके लोकतंत्र सफलता के अग्रसर होगा, फलता फूलता रहेगा। अगर कर्मचारी दल या कर्मचारी तंत्र किसी दल की पैरवी करने लग जाएगा तो फिर शासन में आप सुधार नहीं कर सकते, फिर शासन सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। फिर लोकतंत्र में क्या होगा? भ्रष्टाचार पनपेगा, तानाशाही पनपेगी, लाल पीताशाही पनपेगी, भाई भतीजावाद पनपेगा। परंतु जब लोकतंत्र में कर्मचारी क्या हो? तटस्थ होना चाहिए, यानी सरकार किसी की भी आए, कोई से भी दल आए, हमें तो कार्य करना है, तब जाके लोकतंत्र फलता फूलता रहेगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता का एक और स्वस्थ और सुसंगठित दलीय व्यवस्था। स्वस्थ और सुसंगठित दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके लोकतंत्र सफल होगा। तो देखिए बच्चों, लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र व्यवहार में क्या है? दलीय शासन प्रणाली। जितने अच्छे लोकतंत्र, जितने ज़्यादा दल होंगे उतना ही अच्छा शासन होगा। तो लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है। अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियाँ राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो और उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषीय अथवा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को अगर नकार दिया जाता है तो लोकतंत्र फलता फूलता रहेगा। कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो, इनका संगठन क्षेत्रीय, भाषीय अथवा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है बच्चों। आजकल जितने भी दल बन रहे हैं वह उनकी कोई भाषाई, कोई क्षेत्रीय, कोई संप्रदाय आधार पर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर इन चीज़ों को अगर अमल में लाता है, अगर इन चीज़ों को अगर दलीय जो इन चीज़ों को दल अगर अमल में लाता है तो राजनीतिक दल अमल में लाते हैं तो फिर लोकतंत्र तो फिर का विकास फलता फूलता रहेगा। अगर इन चीज़ों को वो अमल में लाता है कि इनके आधार पर नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए इन चीज़ों को तो सारे लेते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो, उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषीय अथवा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण, इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि जो राजनीतिक दल हैं उनका निर्माण राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक समस्या को लेकर होना चाहिए। अगर इनको लेकर होता है तो वह
अच्छा लोकतंत्र में उसकी अच्छी भागीदारी रहेगी। अगर वो सांप्रदायिकता भाषा के आधार पर क्षेत्रीयवाद को अपनाता है तो उसकी लोकतंत्र में कोई भागीदारी नहीं होगी। वो देश को बांटने का काम करेगा। वो दल किसको काम करेगा? देश को बांटने का काम करेगा। वो एक क्षेत्र विशेष के लोगों को मौका देगा, एक धर्म विशेष के लोगों को मौका देगा, एक भाषी समूह लोगों को मौका देगा वो राजनीतिक दल। अगर इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संचालन में आंतरिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। भाई ये तो राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना भी चाहिए। इसके अलावा उस लोकतंत्र दल में भी, उस राजनीतिक दल में भी लोकतंत्र होना चाहिए। उस राजनीतिक दल के अंदर भी क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही व्यक्ति हावी हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति की इच्छा हावी हो रही है, तब भी वो राजनीतिक दल इतना सफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति की इच्छा ही सब पे भारी पड़ रही है। तो उसमें भी लोकतंत्र होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संचालन में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। समय समय पर दलों में आंतरिक चुनाव होने चाहिए। उन्हें अनुशासनहीन और वह दल बदलू को अपना सदस्य नहीं बनाना चाहिए। तो कभी अभी भी वर्तमान में दल बदलू शासन चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है योग्य और निष्ठावान राजनेता। योग्य और निष्ठावान राजनेता ही लोकतंत्र को सफल बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चों, अगर वह नहीं है तो लोकतंत्र तो कब का ही डगमगा जाता। परंतु आज भी योग्य और निष्ठावान राजनेता हैं जो देश के हित की बात करते हैं, जो राष्ट्र हित की बात करते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्या का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यदि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले तथा कुसंगित भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं तो वो लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। तो देखिए बच्चों, योग्य और निष्ठावान राजनेता ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान, लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये लोग योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ, ऐसे नेता हैं, तो ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, इनकी सफलता में लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्या वो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। जो योग्य, बुद्धिमान, निष्ठावान जो राजनीतिज्ञ नेता होते हैं वही राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यदि राजनीतिज्ञ, अब देखिए, यदि राजनीतिज्ञ है ना, राजनेता है ना, नेता के, राजनीतिज्ञ का मतलब होता है नेता। क्या होता है? नेता होते हैं। यदि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हो, अवसरवादी हो, झूठे हो, झूठ बोलते हो, सत्ता के लोभी हो, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले हो, यानी कि अपने जो समर्थक है उनको अनुचित लाभ पहुंचा रहे हो, तब कुसंगति भावना भड़काने वाले होते हैं, तो वे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देते हैं। तो ये वैसे राजनेता क्या करते हैं? लोकतंत्र को क्या करते हैं? भीड़ तंत्र में बदल देते हैं। फिर लोकतंत्र नहीं रहता, फिर क्या होता है? भीड़ तंत्र में बदलते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। तो ये राजनेता क्या कहते? यदि राजनीति के भ्रष्ट हैं, अवसरवादी हैं, झूठे हैं, सत्ता के लोभी होते हैं, समर्थकों को क्या करते हैं? अनुचित लाभ पहुंचाते हैं, अपने समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं, कुसंगत भावना को भड़काने होते हैं, धार्मिक भावना है, कोई जातिवाद विशेष कोई किसी चीज़ में भड़का रहे वाले होते हैं, तो वे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने किसका संकट? सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। फिर हम किसको हम नेतृत्व प्रदान करें? तो ये से राजनेता भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक नहीं होते। अब नेक्स्ट है सार्वजनिक हित में की राष्ट्रीय योजना। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजना भी लोकतंत्र को
चलिए, तो सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजना के बारे में देखिए, ये भी लोकतंत्र को सफल बनाती है। तो विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन के द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजना बनाई जाए। जो विकासशील देश हैं, जो विकास कर रहे हैं, जैसे हमारा भारत है विकासशील देश हैं, तो विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन के द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजना बनाई जाए जो एक और कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो और राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो तथा समाज के श्रमिक वर्ग, कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने में सहायक हो। तो ये देखिए, विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन के द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए, जिससे क्या होगा, जो मजदूर है, जो किसान वर्ग हैं, उसको भी लाभ पहुँचे, बनाए जाए कि एक और तो कृषि उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो, कृषि और उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हो। जो योजना बनाई जाती है वो राष्ट्रीय आय में, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हो तथा समाज के श्रमिक वर्ग, जो मजदूर वर्ग हैं और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो, तब जाके ये लोकतंत्र मजबूत बनता है, तब जाके लोकतंत्र सफल शासन बनता है। नहीं तो ये वर्ग अगर ये वर्ग के मध्य असंतोष व्याप्त है तो ये वर्ग क्या करेगा, ये वर्ग हड़ताल कर देगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे पंजाब हरियाणा के किसान हड़ताल कर रहे हैं, इसी का यही कारण है कि ये वर्ग असंतोष है। भी आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, कुछ मामलों में लोकतंत्र तब सफल होता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत जो मामलों पर समाज के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो, तब जाके लोकतंत्र सफल होता है। तो आधारभूत जो मामले हैं बच्चों, उनमें क्या होना चाहिए, उसमें जो आधारभूत मामले राष्ट्रीय स्तर पर मामले हैं, उन पर पक्ष और विपक्ष दोनों को, और लोकतंत्र की सफलता के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों में समाज के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों का में भी सहमति हो। ये आपका आज पूरा अध्याय लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और हम अब इसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम इसके बारे में बड़े विस्तार से अध्ययन करेंगे केंद्र सरकार के बारे में, और सिंपल बोर्ड पर अध्ययन करेंगे कि केंद्र सरकार क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ों के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको, मुझे आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाल वाला सब्सक्राइब वहाँ लाल वाला आता है, वहाँ पर इसे तम करो, बेल आइकन करो, उसमें ऑल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।